अपना हिमाचल देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। हिमाचल की उन तमाम बड़ी खबरों की बात होगी, लेकिन उससे पहले की एक बड़ी खबर से आपको अपडेट करवाएंगे। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। विधानसभा मानसून सत्र का आज 7वां दिन है। सदन की कार्यवाही शुरू है तो हंगामे के आसार भी नजर आएगा। आज कई मुद्दों पर सत्ता पक्ष को विपक्ष घेरने के लिए तैयार है। तो वहीं आपको बता दें कि बीते 6 दिनों में सदन में जमकर हंगामा हुआ है। कई मुद्दों पर यहां पर चर्चा भी हुई है। तो आपको बता दें कि विधानसभा मानसून सत्र का आज 7वां दिन है। सदन की कार्यवाही शुरू है, हंगामे के आसार भी हैं। आज विधायक अपने कई सवाल भी यहां पर उठा सकते हैं। आपदा से लेकर कई मुद्दों पर यहां चर्चा हुई है, तो कई यहां पर प्रस्ताव भी पेश किए गए हैं। मानसून सत्र का आज 7वां और आखिरी दिन है। सदन की कार्यवाही शुरू है, हंगामे के आसार भी है। तो चलिए एक और बड़ी खबर से आपको अपडेट करवाएंगे। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सुखू सरकार के खिलाफ सड़कों पर है बीजेपी। मानसून सत्र के आखिरी दिन बीजेपी का हल्ला बोल है। आज विधानसभा का बीजेपी ने घेराव किया है। ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपके सामने। जयराम ठाकुर समेत सभी विधायक यहां पर मौजूद हैं। सांसद सिकंदर कुमार, इंदु गोस्वामी भी शामिल है हल्ला बोल में। तो ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपके सामने। जयराम ठाकुर समेत सभी विधायक मौजूद हैं। आज सड़कों पर है बीजेपी। सत्ता पक्ष को घेरने के लिए यहां पर पूरी तरह से तैयारी शिमला में है। तो आपको बता दें कि सत्र के आखिरी दिन बीजेपी का हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। यहां पर नारे से पूरा शिमला यहां पर गूंज रहा है। प्रदेश भर से पहुंचे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता और कांग्रेस की गारंटियों के खिलाफ प्रदर्शन यहां पर जारी है। पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के साथ साथ कई विधायक यहां पर मौजूद हैं। तो आपको बता दें कि सांसद सिकंदर कुमार, इंदु गोस्वामी भी शामिल हैं। ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपके सामने। सत्र के आखिरी दिन ये बीजेपी का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है शिमला में। तो हमारे साथ ब्यूरो चीफ विकास शर्मा शिमला से जुड़ चुके हैं। विकास, जिस तरह से यहां पर सत्ता पक्ष के खिलाफ विपक्ष लगातार यहां पर हल्ला बोल के लिए आज प्रदर्शन करने के लिए शिमला में उतरी हुई है, क्या कुछ अपडेट है? देखिए बिल्कुल, क्योंकि आज राज्य सरकार के खिलाफ जो है वो यहाँ पर हल्ला बोल किया जा रहा है। और तस्वीरें आप सीधे देखें यहाँ पर किस तरह से तस्वीरें हैं। ये पुलिस प्रशासन, क्योंकि ये विधानसभा का घेराव है, तो ऐसे में ये विधानसभा की तरफ हैं हम, और ये दूसरी तरफ जो है वो सिसिल की तरफ है। जो तस्वीरों में आप बैरिगेटिंग यहाँ पर देख रहे हैं, उस बैरिगेटिंग के ठीक दूसरी तरफ जो है वो भाजपा के कार्यकर्ता हैं और सैकड़ों की तादाद में इस समय यहाँ पर मौजूद हैं। हल्ला बोल किया जा रहा है राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ। बल्कि ये कहा जा रहा है, जयराम ठाकुर ने भी अपने भाषण में यहाँ पर कहा है कि जो 9 महीने का कार्यकाल रहा है ये बिल्कुल जो है निराशाजनक रहा है, और ऐसे में सरकार जो है वो 9 महीने और पीछे चली गई, यानी कि 10 साल पीछे चली गई। इस तरह की बातें जो है वो यहाँ पर कही जा रही हैं। आपदा का दौर था, आपदा के दौर पर भी जो अनियमितताएं यहाँ पर बढ़ती गई और ठीक से जो है वो संभाला यहाँ पर नहीं गया है इस आपदा को, और साथ में केंद्र सरकार का धन्यवाद यहाँ पर नहीं किया गया। इसके अलावा ये कहा गया है कि जो 10 गारंटियों की यहाँ पर बात की जा रही थी वो गारंटियां भी यहाँ पर पूरी नहीं की गई हैं। सतपाल सत्ती, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। क्या धरने के अंदर किस तरह से ये धरना रहा, क्या मांग क्या है आपकी? बढ़िया है, जो धरना हम लोगों ने दिया है, जो पिछले 8 महीनों की कांग्रेस पार्टी की विफलताएं हैं, उन विफलताओं में से जो अभी आपदा आई है, उस आपदा में जिस तरह से जो लोग उससे डील कर रहे हैं, जिस तरह से उसमें जो फेल हुए हैं, उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने धरना दिया है कि जो आपदा में भी जो मौका ढूंढ रहे हैं और उसमें भी भाई भतीजावाद कर रहे हैं, और हिमाचल प्रदेश का सारा विकास इन लोगों ने रोक दिया। हिमाचल प्रदेश के अंदर जितने डेवलपमेंट के काम चले थे उनके ऊपर प्रतिबंध लग गए हैं लगभग, तो उसके विरोध में जो सारा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर आप तस्वीरें जो है वो यहाँ पर देखें, और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। और ये देखें आपकी किस तरह का धरना रहा है, क्या है आपका यहाँ पर जो है धरना? क्या मांग? प्रभावी रहा, सफल रहा, और ये धरना प्रदेश सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं उनके खिलाफ था। और आपने इस बात को देखा भी होगा कि छोटे से नोटिस में बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे। इसका अभिप्राय यही है
कि लोग सरकार से खफा हैं, नाराज हैं, उखाड़ फेंक करना चाहते हैं। और क्या कह रहे हैं आप, क्योंकि बहुत सी चीजें हैं, आप कह रहे हैं 10 गारंटियां रह गई और बहुत कुछ चीजें रह गई। ये गारंटी की बात एक जगह, लेकिन जिस तरह से प्रदेश का विनाश किया काम करने के तौर तरीके से, ये 10 महीने का कार्यकाल पूरा हो रहा है, लेकिन 10 महीने में 10 कदम आगे नहीं बढ़े, बल्कि 10 वर्ष पीछे ले गए प्रदेश को, ये हमारा कहना है। तो विधानसभा के अंदर भी ये घेराव जो है वो आप विधानसभा के अंदर हम बात कह ही रहे, लेकिन विधानसभा के बाहर बात कहने की आवश्यकता थी, हमने कही आज। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो जयराम ठाकुर भी साफ तौर पर कह रहे हैं, तस्वीरें आपको एक बार फिर से मैं दिखाऊं। ये देखिए खुशबू, आप ये वाटर कैनन पूरी सिक्योरिटी के साथ, कि अगर यहां पर किसी तरह की अगर कोई हाथापाई करने की कोशिश की जाती है, कोई स्कफल अगर यहां पर होता है, तो निश्चित रूप से जो वाटर कैनन है वो यहाँ पर तैयारी पूरी की गई है। फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पर मौके पर मौजूद है, अलावा क्यूआरटी की टीम यहाँ पर मौके पर मौजूद है, पुलिस प्रशासन जो है वो मौके पर मौजूद है। तमाम भाजपा के बड़े नेताओं के साथ और जितने भी कार्यकर्ता हैं प्रदेश भर से यहाँ पर जुटे थे और सैकड़ों की तादाद में इस धरना प्रदर्शन, यानी जिसे भाजपा कह रही है बड़ा धरना प्रदर्शन जो है आज सरकार के खिलाफ जो है वो यहाँ पर किया गया। जोरदार नारेबाजी के बीच अब से कुछ ही देर पहले यहाँ पर धक्का मुक्की जो है वो भी यहाँ पर की गई, बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश जो है वो भी यहाँ पर की गई है। खुशबू, बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो पूरे दलबल पूरी तैयारी के साथ आज बीजेपी अपने हल्ला बोल की तैयारी में है। मानसून सत्र के आखिरी दिन ये बीजेपी का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। नारे से पूरा शिमला यहां पर गुंजा हुआ है। तो चलिए अगली बड़ी खबर की रुख करेंगे। इस वक्त की बेहद जानकारी से आपको अपडेट करवाएंगे। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, हिमाचल सीएम आज अमृतसर जाएंगे। सुखविंदर सिंह सुक्खू आज अमृतसर के दौरे पर हैं। उत्तर क्षेत्रीय परिषद मीटिंग में यहां पर हिस्सा लेंगे। पड़ोसियों से सीमा विवाद पर यहां पर चर्चा करेंगे, मंथन होगा। चंडीगढ़ से 7.19% की जो हिस्सेदारी है वो हिमाचल सरकार की ओर से यहां पर मांगने की कोशिश की जाएगी। ग्रीन हिमाचल बनाने को उठाए गए कदमों की यहां पर जानकारी भी देंगे। ये बड़ी खबर। तो अमृतसर के दौरे पर है सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और ग्रीन हिमाचल बनाने के उठाए गए कदमों के बारे में यहां पर तमाम जानकारियां साझा की जाएगी। उत्तर क्षेत्रीय परिषद मीटिंग में यहां पर हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। पड़ोसियों से सीमा विवाद पर यहां पर मंथन होगा, चर्चा भी होगी। चंडीगढ़ से 7.19% हिस्सेदारी मांगने के लिए यहां पर हिमाचल के सीएम इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। इस साल 24 से 30 अक्टूबर तक होने वाली अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव के कर्टन रेजर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया है। राज्य स्तरीय कुल्लू दशहरा समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्सव इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को उत्सव के लिए क्षेत्र में निर्बाध परिवहन सुविधा सुनिश्चित करने के दृष्टिगत मंडी मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग की मरम्मत कार्य युद्ध स्तर पर पूरा करने के यहां पर निर्देश भी दिए। मैं सभी कुल्लू की जनता का, कुल्लू के सभी अधिकारियों का, हिमाचल प्रदेश सरकार का बहुत धन्यवाद करता हूं कि बहुत जल्दी हमने इस आपदा पर नियंत्रण कर लिया और अब जो है भव्य कुल्लू दशहरे की तैयारियां शुरू हो गई है। और इस कुल्लू दशहरे में पहली बार 20 देशों के पर्यटक आएंगे। 20 देशों के ट्रूप्स पार्टिसिपेट करेंगे और 20 देशों के ट्रूप्स में जैसे साउथ अमेरिका का पनामा आ रहा है, अफ्रीकन कंट्री के घाना, इथियोपिया वगैरह आ रहे हैं, यूरोपियन कंट्री के आ रहे हैं और राज्यों के भी ट्रूप्स आ रहे हैं। पर्यटन की दृष्टि से कुल्लू दशहरा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। हमने दिन रात मेहनत करके सड़कों को ठीक किया। अब पर्यटकों के स्वागत के लिए कुल्लू तैयार है, मनाली तैयार है, रोहतांग तैयार, टनल तैयार है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सत्ता पक्ष की ओर से लाए गए श्वेत पत्र को लेकर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने जनता को 10 गारंटी का झूठ कहा और अब सत्ता में आने के बाद श्वेत पत्र का झूठ फैला रही है। उन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ झूठ का पुलिंदा है और कुछ नहीं। जयराम ठाकुर ने इस श्वेत पत्र को फेक पत्र करार दिया है। हिमाचल में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के पश्चात
बहुत दिनों से श्वेत पत्र का जिक्र हो रहा था और श्वेत पत्र वो लोग लाने की बात कह रहे थे जो झूठ बोल करके सत्ता में आए हैं और झूठ बोल करके सत्ता को चला रहे हैं। आमतौर पर जब भी श्वेत पत्र की बात होती है तो उसमें कम से कम 3 कार्यकाल किसी सरकार के लेकर के उसका कंपैरिजन होता है। अगर हिमाचल प्रदेश की आर्थिक परिस्थिति खराब हुई तो ये दौर कब से शुरू हुआ और दौर कब से शुरू होने के साथ उसकी वजह क्या थी, उसका एक एनालिसिस होता है और उसके बाद फिर आने वाले समय में हमको और बेहतर ढंग से प्रदेश की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए कुछ सुझाव होते तो उसको हम श्वेत पत्र बोलते हैं। और ये जो डॉक्यूमेंट श्वेत पत्र के नाम से उनने जारी किया, मेरा ये मानना है कि ये उसी तरह का एक तरह का डॉक्यूमेंट है जो चुनाव से पहले उनने 10 गारंटियों का जिसमें जिक्र किया था। इसलिए मैं बोल रहा हूं सरकार कांग्रेस की बनी है, झूठ बोल करके बनी है, झूठ बोल करके चलाना चाहते हैं। जो कुल्लू नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के इस प्रेस वार्ता के बाद तुरंत बाद उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने प्रेस वार्ता की है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश की पूर्व बीजेपी सरकार पर हमारा सबसे बड़ा आरोप है कि 15वें वित्त आयोग के सामने बीजेपी सरकार ने ठीक ढंग से प्रदेश का पक्ष नहीं रखा। जहां 14वें वित्त आयोग में 232% की बढ़ोतरी हुई तो वहीं जयराम सरकार के समय केवल 8% की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा रेवेन्यू डिफिसिट ग्रांट में भी 1319 करोड़ की कमी आ गई है, जो रेवेन्यू डिफिसिट ग्रांट 11,000 शुरू की गई थी। 15वें वित्त आयोग के समक्ष जो है और जब 14वां वित्त आयोग उसके समक्ष बहुत प्रभावशाली तरीके से पक्ष रखा गया था कांग्रेस सरकार के द्वारा और उस समय हम सब लोग मिले थे वित्त आयोग से और सरकार ने अपना पक्ष रखा और 13वें वित्त आयोग की तुलना में धन का कुल हस्तांतरण उसमें 232% की इंक्रीज हुई थी। 232% की इंक्रीज हुई 14वें वित्त आयोग में। और जब जयराम जी की सरकार थी, 15वां वित्त आयोग आया तो 14वें वित्त आयोग की तुलना में 5 वर्षों की तुलना में केवल 8% की इंक्रीज हुई। अब आप इस बात से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना वित्तीय स्थिति का जो है अपना पक्ष रखने में जब सरकार नाकाम हो गई तो वित्त आयोग के समक्ष सही पैरवी न करने की वजह से, वित्त आयोग के समक्ष सही बात न रख सकने की वजह से सिर्फ 8% की इंक्रीज मिली और उससे पिछली दफा जो है 232% की इंक्रीज हुई थी। और ये इससे बड़ा सबूत हो नहीं सकता कोई भी कि जयराम सरकार वित्तीय मोर्चे पे पूरी तरह असफल साबित हुई है। सोलन के नौड़ी में किसान मेले का आयोजन किया गया जिसमें स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने शिरकत की है। इस दौरान मंत्री ने कहा कि मेले हमारी संस्कृति को संजोए हुए हैं, ऐसे में इसे आगे ले जाने की दृष्टि से कार्य करना चाहिए और युवाओं को भी इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने ग्राम पंचायत नौड़ी मजगांव में सीएससी भवन का उद्घाटन भी किया। यहाँ पे नौनी क्षेत्र में जहाँ पहले भी बहुत विकास संबंधी कार्य हुए हैं, उनमें आज एक
इसी कड़ी में CMC कॉमन सर्विस सेंटर का उद्घाटन हुआ है। मैं सभी लोगों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जिस प्रकार से हम लोकमित्र केंद्र में जो भी सेवाएं देते रहे हैं, चाहे वो आधार कार्ड बनाना हो, चाहे किसी प्रकार की और सर्विसेज जो लोगों के लिए पहुंचनी चाहिए, वो इसका विशेष उद्देश्य रहेगा। अभी आई थिंक दे जस्ट स्टार्टेड, 5 लाख ही मिले हैं, परंतु ये थोड़ा और इसको अच्छा बनाएंगे। इसमें ये रामपुर में HPSEB पेंशनर्स एसोसिएशन की बैठक हुई। बैठक में जनवरी 16 के बाद रिटायर हुए कर्मचारियों की पेंशन संबंधी विसंगतियों को दूर करने की यहां पर मांग उठाई गई। स्मार्ट मीटर कारण व्यवस्था को भी रोकने की रिटायर कर्मचारियों ने सरकार से अपील की है। उन्होंने कहा कि जब 26 लाख में से 16 लाख कंज्यूमरों के बिल जीरो आ रहे हैं, तो ऐसे में महंगे मीटरों की आवश्यकता नहीं है। ये कमियां हैं जो ये स्मार्ट मीटरिंग का कंसेप्ट है, ये अपने आप में ही गलत है। वो गलत इसलिए है जब आपने 16 लाख कंज्यूमरों को बिल ही नहीं जाएंगे। 16 लाख को तो जीरो बिल है। टोटल में हमारे जो कंज्यूमर है बिजली बोर्ड में वो 26 लाख है। 16 लाख को तो जो 125 यूनिट फ्री है वो तो उसमें कवर हो रहे हैं, जिससे बिजली बोर्ड के ऊपर हर